बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और बस ये हो रहे हैं शाम का टाइम, 6:45 हो रहे हैं शाम के। बस इफ्तारी में कुछ ही देर बाकी है, तो मैं नहा धो के फ़्रेश होके आ गई थी। वरना तो नहाने के बाद ये होता है कि इंसान एकदम से जो ना सुस्त हो जाता है कि बस सर रख के सो जाओ। मगर इफ़्तार का टाइम हो जाएगा तो भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर वही जाके खाना वगैरह गरम करना है। आज तो कुछ ख़ास बनाया नहीं है तो कुकिंग शेयर नहीं की। शलजम की सब्ज़ी बनाई है, बस रोल हो जाएंगे कुछ, वो जो है एयर फ्रायर में फ्राई कर लूँगी, साथ चाय और शरबत और खजूर हो जाएगा। और कल की लेफ़्ट ओवर चाट है, तो बस समोसा तो नहीं करूँगी आज, रोल के साथ ठीक है। बस चाट जो है, रायता हो जाएगा, सलाद हो जाएगा और चाट है, वही बस खा पी के हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह करके फिर उठ जाएंगे। यहाँ शाम का मंज़र आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। आसमान साफ़ है, बादल हल्के हल्के, उतने ज़्यादा गहरे बादल नहीं है। कभी धूप आती है, कभी बादल आ जाते हैं, मगर अच्छा लग रहा है। और मुझे अपने कमरे की खिड़की में बैठ के जो है यहाँ से देखना, आसमान को, बाहर के नज़ारों को, सबको देखना बेहद अच्छा लगता है और मज़ा आता है। अभी तो ये सर्दियों का मौसम है, बर्फ़ है, तो गर्मियों में फिर एक अलग ही मंज़र होता है। कभी शाम के टाइम जो है ऐसे आसमान का कलर एकदम नारंगी हो जाता है, कभी पर्पल कलर, कभी डार्क ब्लू, से बहुत ही मिक्सअप कलर्स होते हैं। तो हर मौसम का अपना ही रंग होता है, तो यहाँ खिड़की से बैठ के देखना मुझे बेहद अच्छा लगता है। तो बस फिर अभी आज तो कोई उतनी ख़ास रूटीन है नहीं जो शेयर करती, बस थोड़ी बहुत क्लीनिंग की, डाइनिंग टेबल सेट की, बस वही काम था। बाकी फिर सुस्ती हो रही है। रमज़ान का महीना ऐसे ही है, शुरू के दिन इंसान एकदम बहुत ही एनर्जेटिक होता है, एक्टिव होते हैं कि हर काम करना है, सब कुछ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये करो, यहाँ जाओ, ऐसी चीज़ें, नई नई रेसिपीज़। आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान वही होता है कि बस जो मिल रहा है खा पी के हज़म कर जाओ और अल्हम्दुलिल्लाह करो। बस जो रूटीन होती है, कभी अच्छी रेसिपीज़ माइंड में आती हैं, खुद से आ जाती हैं, कभी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे नज़र आ जाती हैं तो वो ट्राई कर लेते हैं, वरना फिर नहीं। चले बस अभी थोड़ी देर रेस्ट के बाद मैं जाती हूँ नीचे, फिर इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करूँगी। चाय की ज़रूरत है अभी। बर्फ़ जब ऐसे जम जाती है तो इस तरह से ख्वारी करके, मेहनत करके बर्फ़ को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली बर्फ़ बहुत ही बुरी है, इंसान स्लिप हो जाता है। और लास्ट टाइम मैं भी ऐसे ही स्लिप हो गई थी रात के टाइम गाड़ी से उतरते हुए। बस शुक्र है ज़ोर से नहीं गिरी, आहिस्ता से बस स्लिप होके नीचे ज़मीन पे हाफ लेट गई थी। तो बस ये लोग भी, इनकी तरफ जो है ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो ये अपने घर के सामने से जो है रोड पर से बर्फ़ साफ़ करें ताकि गाड़ी से उतरते हुए कोई मसला ना हो। और इस फैमिली के साथ तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जब भी तो ये अच्छे से साफ़ कर रहे हैं कि उनके बच्चों को कोई ज़्यादा मसला ना हो। और ये बर्फ़ ऐसे जम जाती है कि इसको तोड़ने के लिए बहुत ही मेहनत दरकार होती है। उसे ज़ोर ज़ोर से उसको तोड़ रहा है। बस क्या करें, यहाँ की ज़िंदगी तो ऐसे ही है। उन लोगों को ये सारी मेहनत करने की शुरू से आदत है। जैसे ही बर्फ़ पड़ती है तो पहले से ही अपने जो ना वॉकिंग पाथ वगैरह सब कुछ साफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग तो इंतज़ार करते हैं बर्फ़ रुक जाए, फिर उसके बाद जाके हम साफ़ करेंगे। मगर ये बर्फ़ पड़ने लगती है, उधर से ऊपर से बर्फ़ हो रही है और ये वॉकिंग पाथ साफ़ करने लग जाते हैं घर के सामने, बैक साइड जहाँ से। तो जनाब, ये रही हमारी नई डाइनिंग टेबल। आज फाइनली इसकी जो है सारी सेटिंग पूरी हो गई। पहले तो अच्छे से मैंने वैक्यूम किया, फिर मोप किया, उसके बाद जो है कारपेट वगैरह सब सेट करके मैंने डाइनिंग टेबल बीच में रखी। फिर पाकिस्तान से जो मैं अपने साथ शीट लेके आई थी वो मैंने यहाँ इस पे डाल दी और ये पूरी जो इस पे सही से आ गई थी, तो कुछ कटिंग वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा। फिर उसको मैंने सेट करके फिर उसके बाद जो है चेयर्स मैंने साइड पे सेट की, उनके टैग्स वगैरह हटाए जो चेयर्स पे लगे हुए थे।
फिर अच्छे से हमारी डाइनिंग टेबल सेट हो चुकी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले वाली डाइनिंग टेबल भी अच्छी थी, वो स्क्वायर शेप में थी और वो भी 8 पर्सन्स के लिए थी, 8 चेयर्स थी उसके साथ। फिर ये था कि वो काफ़ी ऊंची थी, हाइट उसकी ज़्यादा थी और चेयर्स भी हाइट वाली थी, तो पैर तो ज़मीन पे लगते ही नहीं थे। ऐसे अगर लटक जाते तो फिर बस पैरों का बेड़ा गर्क होता, पैर सुन हो जाते थे। मगर ये था कि वो भी अच्छी थी, उस पर आदत हो गई थी इतने महीनों से। मैं जब से आई हूँ तो वही टेबल थी, मगर अब इस टेबल के साथ कुछ दिन लगेंगे हमें एडजस्ट होने में। इसकी हाइट जो है थोड़ी लो है, पैर भी नीचे ज़मीन पे लगे होते हैं, तो बस आज सेटिंग हुई है तो देखें। और बिल्कुल अच्छा कलर है, लाइट सा, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। कारपेट भी उसके साथ मैच हो रहा है, तो यहाँ मैंने सारी चेयर्स वगैरह सेट कर दी और ये आपको दिखा रही हूँ कि फ़िलहाल तो यही चीज़ें जो अवेलेबल थी वही मैंने टेबल पे रख दी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रख रही। वरना अच्छी खासी बड़ी डाइनिंग टेबल है और इसका एक और पार्ट भी है, वो अगर इसमें जो है फिक्स कर दें तो टेबल और बड़ी हो जाएगी, मगर हमारे लिए फ़िलहाल यही काफ़ी है। हुई थी कि मुझे मेरे नेबर्स नज़र आ गए, वो अपनी 1.5-2 साल की बेटी को जो है बर्फ़ साफ़ करना सिखा रहे थे। और इन लोगों की बहुत अच्छी आदत है कि शुरू से जो ना अपने बच्चों को ऐसे सिखा रहे होते, तो कभी फ्लावर को पानी देना, कभी बर्फ़ साफ़ करना, सब कुछ अपनी इस बेटी के साथ कर रहे होते हैं, दोनों हस्बैंड और वाइफ, और बहुत ही अच्छे लोग हैं। बस दूर से हाय हेलो हुई है, ज़्यादा तो बात नहीं हुई। बस फिर मैंने रोल्स जो हैं एयर फ्रायर में थोड़ा ऑयल स्प्रे करके रख दिए थे, ये भी फ्राई हो गए। फिर साथ चाय बना ली थी और बस टेबल सेट कर दी। ये थी हमारी छोटी सी इफ्तारी। बस यही जल्दी से खाना वगैरह खा के हम लोग फारिग हो गए थे, और तो कुछ नहीं था। बस फिर 1-2 दिन जो है लगेंगे मुझे फिर से कोई नई रेसिपीज़ ट्राई करने में। फिर ये कि लास्ट वीकेंड भी हम लोग बाहर नहीं जा सके, तो थोड़ा उस वजह से भी उदासी है, क्योंकि घर रह के भी इंसान बोर हो जाता है। वही वीकेंड पे जो जाते हैं हम लोग ग्रोसरी वगैरह करने, तो हमारी एक आउटिंग भी हो जाती है। तो बस फिर कुछ चीज़ें भी चाहिए, तो इस वीक जो है हम लोग जाके वीकेंड पे सारी अपनी ग्रोसरीज़ ले आएंगे। फिर से मैं दोबारा नई नई रेसिपीज़ ट्राई करूँगी। और बस ये देख लें, बस छोटा सा जो है हमारा इफ्तार मेन्यू था, ज़्यादा कुछ ख़ास चीज़ें थी नहीं। बस फिर उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बस बहुत हिम्मत कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ कि रोज़ ही व्लॉग बनाऊँ, उनको टाइम पे अपलोड करूँ, एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ। तो बस उम्मीद करती हूँ आप सब सपोर्ट करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।